आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग आप सभी को ख़त्म हो गई थी, मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। अभी सुबह का टाइम है, 7:30 हो रहे हैं। हाँ दोस्तों, 7:30 हो रहे हैं और अभी हम दोस्तों आंगन घर में झाड़ू ही लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। आज बहुत ज़्यादा बदरी जैसे छाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा ओस गिर रहे हैं और हम अभी आप सबको दिखाए कि कितना ज़्यादा दोस्तों धोनी लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओस गिर रहे हैं। तो हम उठे तो बच्चों भी उठ गए दोनों। तो बच्चों को हम मम्मी पापा के रूम में दोस्तों खेलने के लिए रखा है और फिर दोस्तों सभी में हम अच्छे से झाड़ू लगा रहे हैं। और अभी जब हम झाड़ू लगा रहे हैं तो ओस इतना ज़्यादा गिर रहे हैं कि सभी में जैसे बारिश का बूंद पड़ते हैं दोस्तों, इसी तरीके से एक दो बूंद पड़ रहे थे। तो सुबह सुबह जब उठे तो कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहे थे, हाथ बहुत ज़्यादा अकड़ रहे थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठिठुर रहे थे इसीलिए। पर दोस्तों सभी काम तो फाइनली निपटा लिए, झाड़ू बर्तन सभी कर लिए और उसके बाद हम कपड़े उपड़े लिए और ब्रश व्रश और दोस्तों चले गए नहाने के लिए। और नहाए तो आज हम सर भी धोए क्योंकि हम दोस्तों हफ्ता में 2 ही बार सर धोते हैं। तो हम सर धो कर के नहाए, बहुत अच्छे लगे क्योंकि सुबह जब नहाते हैं तो पानी दोस्तों बहुत गर्म रहते हैं, तो सुबह के टाइम नहाते तो उतने ठंडे भी नहीं लगते हैं। और फिर जब धूप निकल जाते हैं 12-1 हो जाते हैं तब नहाते तो ठंडी भी लगती है और हमारा काम भी जल्दी जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो ज़्यादातर हम दोस्तों सुबह का भी नहा लेते हैं, टाइम रहते हैं तो ठंडी मौसम में, क्योंकि वैसे भी दिन बहुत छोटी होते हैं। और हम नहा करके आए तो हाथों पैरों में दोस्तों थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र लगाए, क्रीम वगैरह, और फिर सिंदूर लगा करके हम खाने की तरफ आ गए। तो दोस्तों हम पहले खाना बनाने से पहले हम चाय बनाए और चाय सभी को दी, हम भी पिए। और पीने के बाद मन कर रहे थे कि थोड़ी सी आग जला करके आग के पास बैठे क्योंकि हाथ पैर बहुत ठंडे पड़ रहे थे इसीलिए। पर इतना टाइम नहीं है तो चाय पानी पिए और फिर आ गए, हम कढ़ाई लिए और आलू घर में से लिए और दोस्तों आलू को साफ़ करने लगे। 2-3 बार पानी से दोस्तों साफ़ की क्योंकि अभी का आलू नए उखड़ के आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी भरे रहते हैं, तो इसलिए बहुत बार पानी से साफ़ करना पड़ता है अच्छे से। और इधर दोस्तों 8:30 बज रहे हैं पर अभी तक मौसम का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, वैसा ही धुंधला धुंधला है बहुत ज़्यादा। से बाहर पशु को किए तो मम्मी पशु का जो चट्टी का बोरा का दोस्तों उसका सिले हैं, कपड़े जैसे बनाए हैं, तो वही पशु को बांध रहे हैं। तो पशु नहीं बांधने दे रहे थे, इधर से उधर कर रहे थे, फिर भी मम्मी बांध रहे क्योंकि इसलिए क्योंकि धूप रहते हैं तो इतना ज़्यादा डर नहीं रहते हैं। पर अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा धूप निकलते हैं तो ही पशु को घर से बाहर करते हैं। पर पशु का घर साफ़ करना था मम्मी को तो इसीलिए अभी निकाल दिए और फिर घर में बांध देंगे, तब तक उसके देह पे दोस्तों चट्टी रख दिए। और इधर हम नहाए थे तो हम बाल धोए थे और टॉवल लपेटे थे तो दोस्तों वैसा ही थे। तो हम दोस्तों आग जला करके आलू उबलने के लिए रख दिए और इधर हम बाल को खुले थोड़ी देर के लिए रखते थे, थोड़ी देर के लिए नहीं, टॉवल हटा करके थोड़ी सी बाल को हम झाड़ लिए दोस्तों। और फिर उसके बाद हम दोस्तों बालों में क्लिप लगा लेंगे ताकि हमें खाना बनाने के टाइम दोस्तों ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े और इतने में दोस्तों हमारा बाल भी सूख जाएंगे। और सर पे पल्लू जब लेते हैं दोस्तों तो बाल खुले रहते हैं तो ले नहीं पाते अच्छे से, और वैसे भी खाना बनाते हैं तो खुले बाल अच्छे नहीं लगते हैं, खाने में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए हम क्लिप लगा लिए। और फिर दोस्तों उसके बाद हम आ गए खेतों में और खेतों में देख सकते हो हमारा मटर का साग दोस्तों कितने प्यारे प्यारे हैं और उसमें फूल भी आ गए हैं। तो ये इसमें से मटर निकलेंगे पर अभी हमें मटर नहीं चाहिए, अभी हम इसका साग ही खाने वाले हैं दोस्तों। तो 2-3 बार दोस्तों इसका साग हम तोड़ेंगे तो बिरिया पारेंगे और फिर दोस्तों हम
इसका सब्ज़ी भी बना करके खाते हैं, क्योंकि इसी महीने दोस्तों मटर का साग खाने को मिलते हैं और फिर तो नहीं मिलेंगे, तो भरपेट और भरमन खाना चाहिए। तो हम आज भी दोस्तों मटर साग और आलू फेंट के दोस्तों बहुत चटपटी और बहुत सी टेस्टी सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो उसी के लिए दोस्तों हम मटर का साग यहाँ पर तोड़ने आए हैं, और सभी मटर का साग हम तोड़ लेते हैं दोस्तों पहले। और अभी दोस्तों हम सुबह सुबह मटर का साग तोड़ने आए तो हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ओस बहुत ज़्यादा लगे थे। पर फिर भी फाइनली दोस्तों हमने इतना मटर का साग तोड़ लिया, और अब हम चलते हैं घर की तरफ। और कितना ज़्यादा पैर में ठंडे लग रहे हैं और हाथ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और फिर दोस्तों हम कठौता ले करके हम आ गए घर पे और रख देते हैं। और दोस्तों हम चेक करते हैं हमारा आलू उबले हैं कि नहीं। तो हम चेक किए तो हमारा आलू थोड़ी देर और रहेंगे चूल्हे पे तो हमारा आलू अच्छे से उबल जाएंगे। तब तक हम दोस्तों इधर साग जो हम मटर का लाए हैं तोड़ के, तो इसे हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। वो इसलिए कि इसमें दोस्तों ये हरे हरे हैं तो इसमें कीड़े भी हो सकते हैं, बहुत चीज़ दोस्तों इसमें हो सकते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से दोस्तों झाड़ के, और इसमें से खरपतवार होते हैं, घास उस सभी बीछेंगे हम, ताकि कुछ इसमें कचरा रह ना जाए। तो इसी तरीके से दोस्तों हम सभी को बीछ लिए अच्छे से। और रियांश देख सकते हो क्या ओढ़े हैं, उसका बचपन का दोस्तों छोटी सी ब्लैंकेट है। उसी के साथ दोस्तों जब खेलना होता है तो गुड़िया गुड़िया तो उसी सर पे लगा करके खेलते हैं, और उसी के साथ दोस्तों सोते भी हैं वो ले करके। और इसकी एक छोटी वाली गुड़िया भी है दोस्तों, उसकी बुआ ने दी थी, वो ही ले करके खेलते हैं ज़्यादातर। और इधर दोस्तों हम मटर का साग अच्छे से साफ़ कर लिए थे, तो हम दोस्तों उसे धो करके और ढक करके चूल्हे के पास ही रख दिए। और इतने में दोस्तों जब तक हम ये काम निपटाए हमारा आलू भी उबल गए थे, यानी बहुत अच्छे से पक गए थे। तो हम चूल्हे पे से दोस्तों नीचे आलू को उतार लिए, और फिर हम दूसरे बर्तन में रख करके और कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करके हम चूल्हे पे फिर से रख दिए, ताकि हमारा जब तक हम आलू को छिलके उतार रहे हैं आलू से तब तक हमारा कढ़ाई भी गर्म हो जाए। वैसे भी दोस्तों लकड़ी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो लकड़ी बचा करके बहुत रखना पड़ता है, खाने के बनाने के लिए हमें ही काम देंगे, तो इसीलिए सेफ्टी के साथ हर चीज़ होते हैं। और इधर दोस्तों कढ़ाई जब तक हमारा गर्म हो रहे हैं तब तक हम दोस्तों आलू को छील लेते हैं। और दोस्तों अभी का आलू दोस्तों बहुत ज़्यादा सड़ रहे हैं, तो अति अति ताले आलू सड़ जाते फागुन अति अति ताले देखी एक दिन बिकाई थे तुम बेच के चले गए एक बाजार के कते बेच लेते। तो इसलिए दोस्तों कि बाज़ार से दोस्तों ख़रीद के लाते हैं, तो आलू का वेट बढ़ने के लिए खेतों में ही दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी लगा देते हैं, 2-3 दिन पानी लगा करके दोस्तों, और फिर आलू को उखाड़ के लाते हैं, यानी नए नए उखाड़ के लाते हैं और फिर बाज़ार में ले कर के बेच देते हैं। और जो खाने वाले दोस्तों ख़रीद करके लाते हैं तो वो घर पे रखते हैं तो सड़ने लगते हैं। तो आलू दोस्तों आप सब अच्छे से लो, हमारे तरह आपका भी पैसा पानी में ना जाए। इस तरीके से दोस्तों कुछ भी चीज़ ख़रीदारी करना। हमारा तो बहुत आलू दोस्तों सड़ रहे हैं, बस हम इसलिए बता रहे हैं। तो चलते हैं अब दोस्तों खाने की तरफ। तो अभी हमारा कढ़ाई गर्म हो गए थे, तो हमने सभी आलू को छील लिए थे और आलू को दोस्तों फोड़ भी लिए थे। और फिर फोड़ने के बाद दोस्तों हम कढ़ाई में आलू को रख दिए हैं थोड़ी सी फ्राई होने के लिए। आलू को हम फ्राई करेंगे। फ्राई जल्दी हो गए वो इसलिए क्योंकि हमारा कढ़ाई पहले से ही गर्म थे, तो हमें थोड़ी से आलू का फ्राई करने थे, तो हमारा आलू फ्राई हो गए हैं। तो हम अलग बर्तन में दोस्तों निकाल लेते हैं। और थोड़ी बहुत कढ़ाई में लग गए थे क्योंकि तेल बहुत कम डाले थे इसलिए। और फिर आलू निकालने के बाद हम थोड़ी सी सरसों का तेल डाले, उसमें 2 चुटकी जीरा डाले, 2 चुटकी दोस्तों हम पचफोड़ना बोलते हैं हम सबका गांव में, वो पचफोड़ना डाले। फिर वो फ्राई हो गए, अच्छे से पक गए यानी, तो हम हरी मिर्च जो काटे थे वो हरी मिर्च डाले। और फिर उसके बाद हम दोस्तों हरी प्याज, हरी लहसुन का पत्ता काटे थे वो भी रख दिए। और जब तक वो दोस्तों अच्छे से भुन रहे हैं तब तक हम इधर मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हम मसाला में दोस्तों लेंगे 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच
लाल सूखी हुई मिर्च का पाउडर, और दोस्तों आधी चम्मच हम धनिया पाउडर भी डालेंगे क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं डालना है इस सब्ज़ी में। और फिर उसके बाद दोस्तों अपना स्वाद अनुसार नमक, और दोस्तों आदि और लहसुन का पेस्ट हम दोस्तों अलग ही कूट करके रखे हैं, तो वो हम दोस्तों जब हम सब्ज़ी को छौंकते हैं जब भी हम डाल देते हैं, इससे सब्ज़ी का स्वाद दोस्तों अच्छे आते हैं, इसीलिए पहले ही डाल दिए थे लहसुन अदरक का पेस्ट। और वो भी पक गए थे तो हम मसाला को पहले ही घोल लिए थे पानी के साथ। तो वो मसाला को दोस्तों भुनने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर दोस्तों मैं सब्ज़ी जब बनाती हूँ तो ज़्यादा तेल नहीं खाती हूँ, और हमें तेल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि सेहत के लिए तेल अच्छे नहीं हैं। तो ज़्यादातर हम पानी में ही दोस्तों मसाला को भी भूनने का कोशिश करते हैं। तो अभी आप देख ही सकते हो हल्का सा बस हम तेल डाले, मसाला को दोस्तों पानी में घोल के ही डाले, वो तेल ही के लिए कि ज़्यादा तेल हमें दोस्तों डालना ना पड़े सब्ज़ी में। और इधर हमारा मसाला देख सकते हो दोस्तों कितने अच्छे से मसाला पक गए थे। तो हम फिर उसके बाद जो आलू भुने थे वो आलू हम रख दिए। रखने के बाद हम दोस्तों उसे भी 5 मिनट दोस्तों पकाएंगे, और मसाला को आलू के साथ। और दोस्तों जब पानी में आप मसाला को पकाते हो हल्का हल्का पानी डाल के, तो उसका दोस्तों सब्ज़ी का टेस्ट भी अलग ही रहते हैं, और स्वादिष्ट भी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। और तो दोस्तों इसी तरीके से हम मसाला को पकाए अच्छे से, और फिर उसके बाद जो हमारा आलू हम डाले थे वो अच्छे से पक गए थे, और मसाला तो जो साग थे दोस्तों हमारा मटर का, तो वो साग हम रख देते हैं। और जब हम चला रहे थे तो हमारा कढ़ाई दोस्तों इधर उधर डोल रहे थे, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से हम चला नहीं पा रहे थे क्योंकि साग थे, तो इसीलिए। और अभी हम दोस्तों ज़्यादा चलाएंगे नहीं, जितना हम चला पाएंगे उतना ही बस हम चलाएंगे कढ़ाई में सब्ज़ी को। और फिर उसके बाद हम दोस्तों इसे एक थाली से ढक देंगे, और फिर थोड़ी देर बाद हम दोस्तों इसे चेक करेंगे अच्छे से हमारा साग पके हैं और इसमें से पानी छोड़े हैं या नहीं। और तब तक हमारा साग पक रहे हैं तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो दूसरा काम वो है दोस्तों, तो हमारा पशु को जो पानी हम पिलाते हैं तो वो पानी हम सभी एक बर्तन में रख देते हैं, क्योंकि छोटा सा दोस्तों हांडा है, तो हांडी में बहुत ज़्यादा पानी भर गए हैं। तो हम जो बड़ा सा कठौता लाए उसमें रख देते हैं, ताकि पशु को जब पिलाना हो तब पिलाएंगे। और दोस्तों ये पानी वो है जो खाना खाते हैं और थोड़ा सा खाना जो बच जाते हैं और थाली में हम हाथ धोते हैं दोस्तों, तो वही थाली का पानी और वही थोड़ी थोड़ी खाना जो बचे रहते हैं, तो वही दोस्तों हम एक बर्तन में जमा करके और पशु को पिलाते हैं दोस्तों एक दिन का। और इधर हम वो काम निपटाने के बाद दोस्तों हाथ धो करके आए, और फिर हम सब्ज़ी को चेक किए। हमारा सब्ज़ी बहुत अच्छे से भुन गए थे, पानी बहुत ज़्यादा साग में छोड़े थे। तो हम थोड़ी सी ही दोस्तों पानी मिलाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी हमें थोड़ी सी रसीली बनाना है इसीलिए। और पानी मिला करके दोस्तों हम ढक दिए, और बीच बीच में दोस्तों हमें चलाते रहना है, और 10-15 मिनट में पक करके दोस्तों हमारा सब्ज़ी रेडी है। अब हम इसमें दोस्तों धनिया जो काट के रखे थे वो धनिया रख दिए हम, और थोड़ी सी चला दे। अच्छे से चलाने के बाद हम पापा के लिए थाली लगा दिए। तो देख सकते हो हमारा देसी थाली भात, और ऊपर से दोस्तों देसी आम का अचार, और दोस्तों साग और आलू फेंट के दोस्तों सब्जी। तो दोस्तों आ जाइए, आप सभी के लिए थाली लग गए हैं, गरम गरम साग और भात का आनंद उठाइए। और दोस्तों ये मटर साग का सब्जी का रेसिपी आप सभी को कैसे लगे आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। इधर हम खाना खा लिए, मम्मी पापा ने खाए तो हम भी खा लिए। वैसे भी घर का जो बड़े खाते तो ही गाँव का बहू दोस्तों खाते हैं, तो वो सब खा लिए तो हम भी खा लिए। और फिर खाने के बाद जो बर्तन सब थे उसको लेकर के दोस्तों हम आ गए कल पे आए, तो दोस्तों हम बर्तन को धो लिए। और बर्तन दोस्तों अभी धो लेंगे तो शाम का झंझट नहीं रहते हैं, और वैसे भी दोस्तों जूठा बर्तन इधर उधर फैले रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब भी खाते हैं दोस्तों तभी हम सभी बर्तन को धो करके रख लेते हैं। ऐसे नहीं है कि हम गांव से रहते हैं तो हम बहुत गंदे बर्तन वगैरह घर सभी को रखते हैं, ऐसे नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से रखते हैं, क्योंकि हम सब गांव में रहते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छे से रहते हैं। और बहुत भला ही हम सब के दोस्तों पास इतने साधन नहीं है, पर जो है उसी में हम सब बहुत अच्छे से रहते हैं। और मम्मी पापा भी खाना खाए, तो कुछ खेतों में काम थे तो मम्मी पापा चले गए अपने खेतों में का काम निपटाने के लिए।
काम निपटा करके दोस्तों शाम तक आएंगे। बोल रहे थे पापा हम नहीं जाएंगे, पर मम्मी बोल रहे थे चलो थोड़ी सी काम बच गए हैं, क्योंकि उस दिन थोड़ी सी थी तो की थी, पर जो बच गए थे वही काम दोस्तों निपटाने गए हैं, क्योंकि उस दिन की थी और आधे काम रह गए थे तो वही गए तो निपटा करके दोस्तों शाम तक ही आएंगे मम्मी पापा सभी दोस्तों 4 बजे 4:30 बजे आते हैं। तो अकेले हम बच गए और रियांश बच गए। तो रियांश दोस्तों उधर खेल रहे थे और इधर हम दोस्तों हमारा बर्तन तो धुल ही गए थे, तो हमने सोचा लगे हाथों कपड़े भी धुल लेते हैं, क्योंकि सुबह हम नहाए थे तो खाना बनाने का दोस्तों लेट हो जाते, इसीलिए हमने कपड़े को नहीं धुले थे। सभी कपड़े वैसे ही रखे थे, कुछ हमारे थे, कुछ ज़्यादातर दोस्तों बच्चों के ही थे, क्योंकि दोस्तों साफ़ करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं और जो बच्चों को गंदे कपड़े करने होते हैं तो बस थोड़ी देर में कर लेते हैं। तो रोज़ दोस्तों भर भर के तो बाल्टीन कपड़े धोते ही रहते हैं, और ना धो एक दिन भी छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा कपड़े जमे हो जाते हैं, क्योंकि 2 से 3 तो रियांश का ही कपड़े रहते हैं और 4-5 तो एक दिन में आयंस का ही हो जाते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म होते हैं फिर घर का पहनते हैं वो है। पर आज मम्मी पापा का कपड़े नहीं थे, क्योंकि मम्मी पापा का कपड़े दोस्तों हम कुछ दिन पहले ही धो करके रख दिए थे, तो अभी कुछ भी नहीं थे धुलने के लिए। तो जो हमारा था दोस्तों वही हम धुले और बच्चों का था वही धुले, और अभी हम कपड़े धो करके दोस्तों फैलाने के लिए रख रहे थे रस्सी पे, तो भाग करके रियांश आए और बोल रहे थे मम्मी हमारा सारा कपड़े धुल दिए, और हम इसे बोल रहे थे कि हाँ हम धुल दिए और हमारे साथ तुम चलो नहाने के लिए। तो बोल रहे नहीं, जब बहुत ज़्यादा धूप निकलेंगे तब हम नहाएंगे। तो हम उसे नहाएंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी उसे जुकाम हो जाते हैं। जब धूप अच्छे निकलेंगे तब हम गर्म पानी करके दोस्तों हल्का सा और नहा देंगे। तो देखो अच्छे धूप कब निकलते हैं। और दोस्तों कपड़े फैलाने के बाद हम पशु को पानी पिला दिए, जो पानी रखे थे, और फिर पानी पिलाने के बाद थोड़े से हम चारा भी दे दिए खाने के लिए। और दोस्तों उस दूरे पे से हम गुआ लाए, देख सकते हो गुआ मानी राख बोलते हैं दोस्तों आप सभी के भाषा में, पर हमारे यहाँ पर दोस्तों चूल्हे का राख निकलते हैं उसे गुआ बोलते हैं। तो वही हम दोस्तों राख लाए एक कठौता भर के, जो हम सुबह दोस्तों मटर का साग जो हम तोड़े थे तो उसी साग में हम दोस्तों ये सभी राख हम छिड़केंगे, तो इससे दोस्तों ग्रोथ जल्दी होते हैं। राख दोस्तों सब्जी के ऊपर जब छिड़कते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे करते हैं, ग्रोथ भी होते हैं, और जो दोस्तों कीड़े उड़े लगे रहते हैं तो वो भी दोस्तों झड़ जाते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। बहुत काम की चीज़ है दोस्तों राख। तो सभी पे अच्छे से छिड़क देते हैं ताकि कीड़े लगे हैं वो भी हट जाए, और हमारा मटर साग का जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो, ताकि हम जल्दी से तोड़ पाए। और इधर हमारा दोस्तों मटर का साग में अच्छे से हम छिड़क दिए थे, सभी में राख कोई भी बचे नहीं थे, सभी पे हम अच्छे से छिड़के थे। और फिर दोस्तों अभी कुछ दिन में जो प्याज को रुपाई किए थे, तो दोस्तों प्याज को भी कमाना है। कमाने मतलब जो उसमें खरपतवार हुए हैं तो उसे खुरपी से दोस्तों काट करके हटाना पड़ेगा। और देख सकते हो सभी प्याज हमारे खड़े हो गए हैं, कोई भी प्याज मरे नहीं है। और यहाँ पर हम दोस्तों आए तो रियांश भी हमारे पीछे पीछे चले गए थे। फिर हम दोस्तों राख सभी पे छिड़क लिए थे, तो हम हाथ पैर धोए और हम दोस्तों चूल्हे के पास आ गए बैठने के लिए, क्योंकि सुबह से दोस्तों हम आग के पास नहीं बैठ पाए थे, और अभी भी दोस्तों हमारा हाथ पैर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो दोस्तों पानी में ही काम करना पड़ा, नहाए फिर खाना वाना बनाए फिर कपड़े उपड़े धोए, इसीलिए। तो अभी हम दोस्तों सुबह जो खाना बनाए थे तो चूल्हे में आग दोस्तों अभी तक है, तो वहीं पर दोस्तों हम थोड़ी देर हाथ पैर सेके तो कुछ अच्छे लग रहे थे। और दोस्तों रियान सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे, बस दूध और चाय दोस्तों और थोड़ी सी मुरमुरा खाए थे, पर अभी इसे भूख लगी तो बोले मम्मी हमें खाना ला कर के दो, तो हम खाना दिए तो दोस्तों वहीं पर वो खाने लगे। और हम दोस्तों इधर हाथों में दोस्तों नाखून पॉलिश लगाने लगे, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं लगा पा रहे थे, तो आज सोचा थोड़ी सी टाइम है तो हम लगा लेते हैं। तो वही हम लगाने लगे, और रियांश बोल रहे थे मम्मी हमें भी लगा दो, क्योंकि उसे भी दोस्तों नाखून पॉलिश लगाना बहुत पसंद है, वो भी लगाते रहते हैं कभी काल। तो अभी हम बोले खाना खा लो और फिर हम लगा देंगे। फिर हम उसके बाद बाहर आए तो बाहर का नज़ारा आप सभी देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे बकरी के साथ दोस्तों खेल रहे हैं। शाम होने को आए हैं पर बच्चों अभी भी खेल रहे हैं, इसे खेलने देते हैं और चलते हैं दोस्तों हम शाम की खाना की तैयारी करने। और दोस्तों आज मम्मी बता करके भी नहीं गई है क्या बनेंगे खाना में, तो मम्मी आएंगे तब हम पूछेंगे तभी बनाएंगे।
और इधर दोस्तों आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी